चिन्तासन्तान् हन्तारो यत्पादां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा गदाधरजीની वार्ता प्रकरण 1 प्रमाण दृष्टिषु कृष्ण की चक्रवर्तिता। उपक्रम मंत्र में और शब्द में क्या अंतर। यह बात को ध्यान से समझो। जा शब्द और जा शब्द भी धारण करो, वह को अर्थ भी धारण करो। तो जो शब्द है वह शब्द को तुमने धारण कियो, वह को अर्थ जो है वो तुम यदि धारण कर लो तो वो शब्द शब्द नहीं रह के फिर वो मंत्र हो जाए, और वो अर्थ भी अर्थ नहीं रह के देव हो जाए। जैसे शादी करी, हस्तमिलाप भयो तो स्त्री और पुरुष पर हस्तमिलाप नहीं भयो, वरमाला एक दूसरे को नहीं पहराए तो वो पति पत्नी नहीं है, स्त्री और पुरुष हैं। हस्तमिलाप की क्रिया जो है उन स्त्री और पुरुष को पति और पत्नी बनावे है। हस्तमिलाप के बिना वो पति पत्नी केवल स्त्री पुरुष हैं। ऐसे शब्द और अर्थ दोनों जब आधिदैविक जहाँ वक़्त हों और वो दोनों को अपन ने धारण कियो तो वो मंत्र और देव हो जाए, और जब अपन ने शब्द धारण कियो और अर्थ धारण नहीं कियो, अथवा अर्थ धारण कियो और शब्द धारण नहीं कियो, तो वो आधिदैविकता उनकी खत्म हो गई। तो वो अर्थ जो है वो देव और शब्द जो है वो मंत्र नहीं है। जो प्राचीन आखी पद्धति अपनी पद्धति थी, हीरार्की હતી, मैं आपको समझा रहे हूँ। शब्द की मंत्र रूपता अर्थ शू मंत्र એટલે શું है એના ઉપર વિવેચન કે શબ્દ છે એ મંત્ર ક્યારે બને કે એનો કંઈક અર્થ હોય, એ અર્થ સહિત જ્યારે શબ્દને ધારણ કરો ત્યારે એક મંત્ર રૂપતા એની પ્રકટ થાય, અને એ જ પાછો દેવ રૂપ છે। મંત્ર પાછો દેવ, મંત્રાત્મક દેવ છે। બે એકબીજા જતું રહ્યું છે। शब्द की मंत्र रूपता अर्थ शो। ये जो चक्रवर्ती राजा जो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, वाकई हीरार्की ध्यान समझो। तो यहाँ में जैसे अपने यहाँ भी ब्रह्म संबंध जो है वो मंत्र है, अष्टाक्षर जो है वो मंत्र है, वहाँ को कॉरस्पॉन्डिंग अर्थ है कछु, वह अर्थ को आप धारण कर रहे हो तो वो शब्द जो है वो मंत्र है। पर ब्रह्म संबंध तो ले लियो और अर्थ धारण नहीं कियो, अथवा अर्थ धारण कर रहे हो और शब्द ही नहीं पता है। आजकल ऐसो भी हो गए है, कई लोग ब्रह्म संबंध ले लें पर ब्रह्म संबंध मंत्र पूछो तो पता नहीं, कंठी पहन लें पर अष्टाक्षर मंत्र उनको आवे नहीं, कुछ और जप रहे होंगे। कंठी तो अष्टाक्षर की पहरी और मंत्र तो कुछ और जप रहे हैं। कई लोग जो हैं वो अष्टाक्षर जप रहे हैं और कंठी पहरे ही नहीं। उनको पूछो कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, तो कहेंगे अरे कोई ज़रूरत है कंठी की, पहरो तो ही भगवान मिलेगो। तो भगवान तो मंत्र जपोगे तो मिलेगो, ऐसा भी थोड़ी ज़रूरी है। भगवान तो कंस को मिले हैं तो कहा कंठी पहन तो रावण को मिले हैं तो वो कहाँ कंठी पहनतो तो वहाँ को साक्षात दर्शन भय ऐसे साक्षात अपने को होंगे। और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भी भगवान मिले हैं तो कहाँ कंठी पहनते थे, उनको तो साक्षात दर्शन भय। और हिरण्यकश्यप के तो भाग्य कितने कि नरसिंह जी की ने वहाँ को गोद में सुवायो और अपने को सुवावे भगवान गोद में, पर वो एक अलग कथा आती, ये कथा अलग है। तो दो कथाओं को व्यर्थ में मिक्सअप कर दें लोग कि कंठी पहने तो ही भगवान मिलेगो, भगवान मिलवे को सवाल नहीं है भाई, तुम्हारा हस्त मिलाप भयो है कि नहीं, सवाल वाको है। या शब्द को तुम धारण कर रहे हो, वाह शब्द को वाह अर्थ के साथ हस्त मिलाप चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, कि तलाक ही चाह रहे हो। हम तो तलाक शुदा ही जीवन जिएंगे, वो भी एक कथा है, पर वहाँ में न तो देव है न मंत्र है। अर्थ जो वाको है वो देव नहीं रह गए हो, शब्द जो वाको है वो मंत्र नहीं रह गए हो। अष्टाक्षर और ब्रह्म संबंध के जो शब्द हैं उनमें मंत्र रूपता कब आवे कि जब वाक्य अर्थ है उनको तुम धारण करते हो, तब तो ये शब्द जो है वो मंत्र हो जाएंगे। और जब अर्थ ही नहीं धारण किए तो ये शब्द जो है वो मंत्र पदसु सरक के शब्द रह जाएगो। अर्थता शब्द
जगह अवेलेबल है, जैसे पुरुष सब जगह अवेलेबल है, पति सब नहीं हो सके। जो दुनिया में घूम रहे हैं सब पुरुष ही पुरुष तो घूम रहे हैं, पति कब घूम रहे हो के साथ में जाके साथ अपनो हस्त मिला भयो हो, ऐसो अर्थ तो हर चीज़ में, पर वो देव कब होएगो जब आके करस्पॉन्डिंग कोई मंत्र हो तो मंत्र और देव को वा तरीके को संबंध है, वाणी और अर्थ को संबंध। कालिदास बहुत सुंदर यह बात को वर्णन करे है कि वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाणी और अर्थ जैसे एक दूसरे से, तुलसीदास जी ने भी कही है यही बात, पर मूल बात कालिदास ने कही थी। वाणी और धर्म जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वाणी और अर्थ जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये। पार्वती और परमेश्वर कैसे हैं? पार्वती जो है सो वाणी जैसी है, मंत्र जैसी है, और परमेश्वर जाने महादेव कैसे हैं? देव जैसे हैं। तो देव और मंत्र जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं, छूटो हुए के बाद न तो देव रह जाए न मंत्र रह जाए। जैसे छूटे हो जाए के बाद पार्वती देवी नहीं रह जाएगी और महादेव जी देव नहीं रह जाएंगे। या तरह से जो भी शब्द हैं, जो भी अर्थ हैं, उनको आपस में जोड़ माने नित्य संबंध अपेक्षित है। नित्य संबंध है तो देव रूपता और अर्थ रूपता आएगी। वहाँ में अपन यूँ कहें कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म एक शब्द रूप ब्रह्म, जाको अपन वेद आदि शास्त्र कहे हैं, एक अर्थ रूप ब्रह्म है जो सारो ब्रह्मांड है। ये आखे जगत को अपन ब्रह्मांड क्यों कहे हैं? ध्यान से समझो। ब्रह्मांड या लिए कहे हैं कि आखो जगत ब्रह्म को एक अंड है, ब्रह्म को एक घनीभूत भाव है। वेद शास्त्र जो हैं वो सारे शब्द को एक घनीभूत भाव है। मने यदि ब्रह्म देव तो वो बाजू वेद मंत्र आयो ना ख्याल में। या के लिए वेद के मंत्र कहे जाएं तो वैदिक मंत्र को जो अर्थ है वो वैदिक ब्रह्म रूपी अर्थ है। भगवान यही लिए गीता जी में आज्ञा करें कि वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेद सुवेद्य अर्थ यदि कोई है तो भगवान कहे कि मैं हूँ। सर्वई अहमेव वेद्य। वेद्य क्यों कहो है कि वेद को अर्थ कहो, ये वेदराज वाला वेद है, ये एक अलग कहो, वो वेद्य और वेद्य। तो वैद्य और वेद्य, ए और ऐ मात्रा को अंतर है। वेदराज में वैद्य वही है ना, आवे है। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि सारे वेद के जो मंत्र हैं उन मंत्रन को जो देव है वो मैं हूँ। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ऐसे वेद को फिर जो विस्तार भयो वो सूत्र पुराणन के रूप में भयो। सो सूत्र पुराणन को वेद्य महाप्रभु के एंगल से यदि अपन देखें तो महाप्रभु को यूँ समझावे हैं कि वेदांते च स्मृतौ ब्रह्मलिंगम भागवत तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते तृतये तृतयम वाच्यम क्रमेण एवं मयात्र ही। वेद में वेद को जो वेद्य है वो ब्रह्म है, यही लिए वेद भी ब्रह्म कहो जाए और वेद के वेद्य को भी ब्रह्म कहो जाए। गीता देखोगे तो पता चलेगा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वहाँ स्पष्ट गीता में कहें कि कर्म को ब्रह्मोद्भव समझो। ब्रह्म माने वेद, कर्म को ब्रह्मोद्भव समझो माने वेद से कर्म पैदा हो रहे हो है। क्योंकि क्या करनो क्या नहीं करनो ये कर्म तो बताया है, वो वेद ने बताया है। करके वेद को कर्म को उद्भव स्थान मान्य गया है। तो वहाँ ब्रह्म शब्द वेद के अर्थ में है। ब्रह्मचारी शब्द भी या अर्थ में ब्रह्मचारी है तो कि ब्रह्मचर्य अवस्था में वेद धारण क्यों जाता हो। गायत्री वेद मात्र ऐसे कहते थे। गायत्री जो है वेद की माता है, तो वेद की माता क्यों कही जाती? क्योंकि जा वक्त जनोई पहनाते वह वक्त वाको गायत्री उपदेश देते और गायत्री उपदेश देवे के बाद वाको वेद पढ़ाया जातो। वेद के पढ़ावे के पहले वाको ये बात समझाई जाती कि ये जो लोक है भू भुवः स्वः, तीनों लोक, इन तीनों लोकन को जो प्रकट करे वालो है, वो प्रकट करे वाला जो देव है वो हमारी बुद्धि को अच्छी ऐसी प्रेरणा दे कि हम वेद को भली भांति धारण कर पावें। यही लिए गायत्री मंत्र लियो जातो। हम वह वेद को ब्रह्म को सम्यकतया धारण कर पावें। वेद पढ़नो है नहीं, वेद पढ़ के वाको उपयोग करनो है नहीं। और सब लोग कहे गायत्री जपो। कई लोगों से हम पूछे गायत्री जपे तो क्या होवे?
अब वो पाछे वही बात करें कि ऐसी नींद नहीं आती हो तो नींद आ जाए। अरे नींद नहीं आती हो तो एक सेडेटिव ड्रग ले लो, माथे पे एक ठंडो पोता रख लो, कछु एक एयर कंडीशन बसा लो, शांति कर लो, तो ऐसे नींद आ जाएगी। कोई अच्छो संगीत सुन लो तो नींद आ जाएगी। हमें गायत्री नींद आवे के लिए नहीं, नींद उड़ावे के लिए है। आजकल बाकी सीडी और कैसेट भी या अर्थ की निकले कि गायत्री सुनते रहो और वो गायत्री में गाते रहें, वो ओम करके। वो गायत्री खाली मत गाओ, कोको कोला गाओगे ना तो भी नींद आ जाएगी। सीधी सी एक बात बताऊं कि कोई भी एक शब्द को घड़ी घड़ी रिपीट करते रहो ना, अपन तो आदमी बोर हो जाए, और बोर हो जाए तो नींद आ जाए। नींद आ जाए। अपन जगह क्यों हैं? जगह यही लिए हैं कि नए नए शब्द आ रहे हैं। अभी समझो कि मैं यहाँ बैठ के एक शब्द घड़ी घड़ी बोलने लग जाऊँ, 15-20 मिनट बोलूँ, आपको सबको नींद आ जाएगी। क्यों? बोर हो जाओगे। एक को एक शब्द कितनी बार सुन लो? सब लोग जानते होंगे यह हकीकत को कि माला फेरे तो नींद आवे। वहाँ को कारण क्या? क्योंकि एक को एक शब्द घड़ी घड़ी चले ना, अरे घड़ी घड़ी चले तो बोरियत हो जाए मन में, रुचि तो होवे नहीं अपने को, वो बोर होवे ना, तो जैसे ही बोर हो ऐसे ही अपने को नींद आनी शुरू होवे। तो कोई गायत्री के कारण थोड़ी नींद आनी शुरू होवे, वो बोरियत के कारण नींद आ रही है। पर अपन वहाँ को भाषा यूँ दें कि गायत्री के मंत्र के कारण हमको नींद आ रही है। आजकल वो ओम 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 की ऐसी कैसेट और सीडी में निकली हैं कि सुनते रहो, नींद नहीं आती हो तो नींद आ जाए। अलग अलग राग में, सुबह के, शाम के, रात के, यूँ ये सब क्या नाटक चेटक है। ये ओम को जैसे वो दंडवत करवे को विनियोग ठाकुर जी के प्रति दैन्य प्रकट करके बजाय तोन घटावे के लिए, ऐसे ओम को ऐसो विनियोग सोवे के लिए ओम। ये सब भलती चीज़ें भलते ठिकाने अपन वापरे हैं। मन जूता को अपन टोपी की तरह पहन रहे हैं और पाक को अपन पैर पे बांध रहे हैं जूता की तरह। या तरीके के सब दुरुपयोग की आजकल एक संस्कृति पनप रही है। वो सबको वहाँ में कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, सबको वहाँ में पैसा मिले, सब अच्छो होवे, पब्लिसिटी कर दो तो मिले कुछ भी। ब्रह्म संबंध को अर्थ घर को ठाकुर, वो कथा अलग है। पर ध्यान से ये बात समझो कि वेद को अर्थ ब्रह्म है, महाप्रभु जी आज्ञा करें कि स्मृति को अर्थ परमात्मा है, भागवत को अर्थ भगवान है, और जो अपने मंत्र हैं उनके बाद आते भाई अष्टाक्षर और पंचाक्षर। ध्यान समझो कि यह बात को वाके बाद आ रहे हैं अपने मंत्र, वो भी मंत्र हैं। जैसे वेद के एक मंत्र हैं, जैसे गीता एक मंत्र है, जैसे भागवत एक मंत्र है, ऐसे अपने अष्टाक्षर और पंचाक्षर भी मंत्र हैं। वह मंत्र को भी अर्थ है। अष्टाक्षर को अर्थ है कि भगवान को महात्म्य, और पंचाक्षर को अर्थ है कि भगवान के प्रति समर्पण भाव। जो अपनो प्रिय भगवान जाके अपन घर में सेवा कर रहे हैं, तो जैसे घर में सेवा कर रहे हो तो मंत्र को अर्थ तुम्हारे यहाँ मौजूद है तो तलाक नहीं भयो। और यदि मंत्र है और अर्थ नहीं है, मतलब ब्रह्म संबंध ले लियो और घर में ठाकुर नहीं है, और घर में ठाकुर है और ब्रह्म संबंध नहीं लियो है, तो मतलब वही पाछो तलाक हो गयो। भगवान के प्रति तुम्हारी अनन्य निष्ठा नहीं है, अनन्य आश्रय नहीं है, और कंठी ले लिए अष्टाक्षर की, तो पाछी वही बात हो गई। अपन ने मंत्र ले लियो है पर अर्थ नदारत है, देव नदारत है, और अपन कृष्ण को ही जाके समझ लो कि वंदन कर रहे हैं, या मान रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और वाह को मंत्र अपने पास नहीं है। अष्टाक्षर तो देव है पर मंत्र नहीं है, माने महादेव है पर पार्वती नदारत हो गई, वह तरीके का चक्कर है। तो ये एक आकी हियरार्की है अपने यहाँ की, जहाँ हियरार्की में आप यूँ कह सको ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्म या बाजू तो वाह बाजू भी ब्रह्म माने वेद, या बाजू परमात्मा तो वाह बाजू गीता मंत्र, या बाजू भगवान तो वाह बाजू भागवत मंत्र, या बाजू अष्टाक्षर तो या बाजू भगवान को महात्म्य है, वो देव है, या बाजू जो वो ब्रह्म संबंध तो वाह बाजू अपने घर को आराध्य जो ठाकुर जी है, वो आको अर्थ है। सब आको अर्थ नहीं हो सके, वाह ब्रह्म संबंध को अर्थ सब ठाकुर नहीं हो सके। जहाँ वक्त अपन कृष्ण को कहें कि कृष्ण मैं तेरो हूँ, तो वो सब कृष्ण को नहीं कह रहे हैं, या बात को ध्यान समझियो। वो तो जाके आप चरण में तुलसी समर्प रहे हो ना, जो आपको घर में विराज्यो भयो है, वह कृष्ण को आप कह रहे हो कि कृष्ण मैं तेरो हूँ और वो कृष्ण तुम्हारो है, वह कृष्ण के तुम हो। या तरफ से मंत्र और मंत्र के अर्थन की आपस में एक हियरार्की हो,
और वह हीरार्की और कोई वैष्णव जो है वो नरसिंह जी को माने हैं, कोई नारायण को माने, कोई राम को माने, कोई हयग्रीव को माने, अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग देवन को वहाँ तरह से माने हैं। वहाँ में महाप्रभु जी अपने को एक बात समझाई कि अपन जो हैं वो कृष्ण को चक्रवर्ती तरीके माने हैं और सब देव को जो हैं वो मंडल के राजा, गांव के राजा ऐसे ऐसे माने हैं। या को और विस्तृत विवेचन कल अपन करेंगे, जहाँ आज यहाँ रखें। कड़ा वाले दादाजी की वार्ता में श्री महाप्रभु जी को वचनामृत, जैसे चक्रवर्ती राजा को राज तो सगरी पृथ्वी पर और राजा देश देश के गांव गांव के सौ राजा कहावे, परंतु चक्रवर्ती के आज्ञाकारी, तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तो सर्वोपरि और अंशावतार और अवतार अंश कला करी के होए, सब कृष्ण के आज्ञाकारी ठाकुर सबको कहिए। अब शब्द को समझवे की प्रक्रिया न समझा तो इतना पूछो कहीं, बाकी तो આપણે સમજાવેલું જ છે બધું, એટલે એના ઉપર આખી વાર્તા છે કે ભાઈ રાજા એક હોય, એ નીચેના બધા રાજા બીજા હોય, આખો ચક્રવર્તી રાજા એક હોય, પછી કોઈ દેશનો રાજા, કોઈ ગામનો રાજા, કોઈ અમુક મંડળનો રાજા. આપણે નવાબ હતો તે નવાબ કે આખા ભારતનો રાજા નહોતો, જુનાગઢનો રાજા હતો. આની નીચે પાજો દરબાર હતા, બિલખા દરબાર હતા, માણાવદરના દરબાર હતા, તો એ બધા રાજા કહેવાય ને. પણ એ રાજા આના આજ્ઞાકારી છે, આ રાજા પછી એનાથી ઉપરી રાજાના આજ્ઞાકારી હતા. બધા કહેવાતા બધા રાજા. હા, આખાનું શાસન કરતા આપણે એક મોગલ સમ્રાટ હતા, તો એ આખા ભારતના ચક્રવર્તી હતા. એમાં અમુક તો મરાઠાઓ તો એમાં નહોતા હોતા, ઘણા રાજસ્થાનવાળા નહોતા, મરાઠા નહોતા. એ બધા અકબર સતત એની સાથે લડતો ને, કે એટલે બધા બાળકો બધા આ લોકો મોગલોએ આક્રમણ કર્યું ત્યારે રાજસ્થાનમાં કે એ લોકો એની સામે પાવરફુલ હતા, એને માનતા નહોતા. પણ એક મોટા રાજા એની નીચે ના જાય. અત્યારે જેમ પ્રધાનમંત્રી, મુખ્યમંત્રી ને કલેક્ટર ને એમ આખી હિરાર્કી છે. હા, તે બધાએ કહેવાય રાજા, પણ કે તો એકબીજાના એ આજ્ઞાકારી છે. પણ સર્વોચ્ચ કોણ? આપણે કૃષ્ણને સર્વોચ્ચ માનીએ, બીજા અંશાવતાર, કલાવતાર, દેવતાઓ બધા એના નીચેના. બધા ભગવાન તો બધા કહેવાય, ભગવાન મુખ્ય ભગવાન ઠાકોરજી છે, એમ આ બધા એના અંશ હતા. એટલે ઘણા લોકોને આપણી આ જ વાત ન સમજાય ને. ઘણા એમ કે બધા ભગવાન છે ને તમે કાં એકને જ માનો, બધા ભગવાન તો છે જ ને. મોટા ભાગના લોકો એમ કહેતા હોય બધા ભગવાન છે, એટલે એ લોકોની માન્યતા બધાની એવી છે. अब शब्द को समझने की प्रक्रिया, ये वचनामृत के तहत अपन कल ये विचार कर रहे थे कि शब्द, अर्थ, मंत्र और देव, चार वस्तु समझवानी है. शब्द एनो अर्थ, पछी मंत्र और देव. शब्द ने अर्थ बे भेगा हो तो मंत्र थी जाए, અને એ જ મંત્ર પાસે દેવ થઈ જાય. એમ આ અર્થ વિદ્યમાન હોય. પહેલે શબ્દ એટલે આ દેવતાઓને મંત્રાત્મક એટલે જ કીધા છે. બધા દેવતાઓ મંત્રાત્મક છે એમ આવે ને, કે દેવતાઓ તે મંત્રાત્મક છે. મંત્રાત્મક એટલે એક મંત્રના કોરસ્પોન્ડિંગ કોઈ દેવ છે. ये वचनामृत के तहत अपन कल ये विचार कर रहे थे कि शब्द, अर्थ, मंत्र और देव, पहले शायद एक वक्त मैंने समझाया तो या विषय को ऊपर फिर से समझा दूँ मैं, कि जो अपन शब्द कहे हैं वो शब्द अपने को समझ कैसे आवे है, वाकई एक प्रक्रिया है. और वो प्रक्रिया ऐसी है कि जब भी अपन कोई चीज़ को देखें, सुने, छुए, तो देखी सुनी छुई चीज़ को स्वाद ली भाई चीज़ को, प्रत्यक्ष जा वस्तु को भी अपन कर रहे हैं, वाको मन में एक चित्र सो उभरे. अब एक ध्यान समझो बात कि हाथी कितनो बड़ो होवे, ये अपनो चौबुर्जा को पहाड़ कितनो बड़ो, तो जब अपन चौबुर्जा को या हाथी को फोटा पाड़ेंगे तो कितनो छोटो फोटो भी वाको आ सके. इतनो छोटो फोटो आ गए हो, वहाँ में हाथी की सारी विशेषताएं या फोटा में आ जाए, तो वो हाथी की जो विशेषताएं आवे हैं वो कैसे ढंग से आवे हैं. अब अपन फोटो को ही खाली अलग अलग एंगल से देखें तो जैसे फोटो ब्लैक एंड वाइट भी होवे, कलर भी होवे, कलर फोटो होवे तो वहाँ के कलर की भी विशेषता आ जाए. ब्लैक एंड वाइट हो तो वहाँ को रूप आ जाए, रंग नहीं आवे. ब्लैक एंड वाइट से भी अपन पहचान सके हाथी को. तो यहाँ चौबुर्जा के फोटो को देख के और वो कितनो बड़ो है, अपने फोटो में वहाँ को कितनो छोटो बन के वो बराबर आ जाए चित्र. ऐसे अपनी चेतना में जो भी अपन रूप देख रहे हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श वगैरह, आकृति वगैरह जो भी अपन देख रहे हैं, वहाँ को अपनी चेतना में चित्र रिकॉर्ड हो जाए.
जैसे बोली भाई बात टेप में रिकॉर्ड हो जाए बात रेसो, वो जो रिकॉर्ड हो जाए वो शब्द की मूल अवस्था है। यदि वो रिकॉर्ड नहीं हो तो अपनी चेतना में, तो अपन शब्द सु अर्थ को पहचान नहीं सके। ये बात समझो। और ये सहज संभव है कि एक वस्तु को देख के दो जने के मन में या चेतना में शब्द को अर्थ, मन जो भी कुछ देखियो सुनियो छुयो है, वाको जो चित्र उभरे है वो एक सर को नहीं उभरे है। एक सर को नहीं उभरे क्योंकि जो चित्र उभरे है अपनी चेतना में, वहाँ में बहुत सारी बातें काम करती हुए हैं। जैसे चेतना को वहाँ में रुचि आई के नहीं आई, अरुचि आई, मन ने राग भयो के द्वेष भयो, पसंद आयो के सुख आई देख के वस्तु को, भयजनक लगी कि प्रीतिजनक लगी, दुखजनक लगी कि सुखजनक लगी। ये सब अपनी चेतना की अनुभव करने की विधि है। उन विधि के अनुसार कछु कछु चित्र अपने मन में उभरते हुए हैं। तो हमें अपनी चेतना को भी कुछ न कुछ रोल तो हो ही है, पर फिर भी एक बात निश्चित सच है कि जो रोल अपनी चेतना में उभरे है, वह रोल के कारण कुछ रंग अपनी चेतना भी भरे हैं। हमें पर वासो सारो चित्र मिथ्या है यूँ मानने को कोई कारण नहीं। जैसे मैं अपने अनुभव की एक बात बताऊं कि बहुत बचपन में, शायद 1.5-2 साल को मैं होंगे, तब ताजी महाराज की ब्रज यात्रा उठी और वह यात्रा में पहली बार गए तो मोको और कुछ भी याद नहीं है, पर एक चित्र अभी तक भी वाको बराबर यूँ खोंध्यो हुआ है मन में, जैसे फोटो में पड़ जाए। ये महा मुश्किल से खड़े हो के मैंने एक बारी में हाथ डालियो और वो हाथ मेरो बंदर ने पकड़ लियो और बहुत डर लगे वाह दिन मोको। अब देखो एक बात बताऊं आपको कि जो मेरे मन में चित्र हतो वो मोको हतो कि बहुत ऊंची बारी हती और बहुत ऊंची बारी में सु महापुरुषार्थ करके मैंने हाथ डालियो। पर मैं जब 18 वर्ष को भयो तब मैं खास वो मकान देखने गयो कि जो चित्र मेरे मन में है वो बराबर है कि नहीं है वह मकान को। क्योंकि सामान्यतया 4-5 वर्ष की उम्र की बातें तो याद रहे, पर 1.5-2 वर्ष की उम्र की बात बच्चन को याद नहीं रहे। पर मेरे मन में कैसो वो चित्र रह गयो कायम करके, मोको भी आश्चर्य होतो तो मैं खास देखने गयो। खास मकान में विश्राम घाट पे मथुरा में जब मैंने देखियो तो वो बारी बहुत नीची हती, इतनी नीची हती, पर क्योंकि वह वक्त में खड़ो होके हाथ डालियो, मैंने अपनी लंबाई पूरी वापरी। वाके कारण मेरे को ऐसा संस्कार हते कि बहुत लंबी बारी है। एक लंबी नहीं हती, बहुत नीची बारी हती। तो चित्र में थोड़ी गड़बड़ हती। जो मेरे मन में चित्र हतो वो बारी को, जहाँ बारी में सो मैंने हाथ डाले, वहाँ में थोड़ी इतनी गड़बड़ मोको मिली कि वो बारी लंबी है। जैसे मेरे मन में इम्प्रेशन थी उतनी बारी नहीं थी, बहुत नीची बारी थी, लगभग मेरे यहाँ आ रही थी, या से ज़्यादा ऊंची तो वो बारी नहीं आती। तो ऐसी थोड़ी गड़बड़ हो जाए चित्र में, पर पूरी गड़बड़ नहीं होवे। बाकी तो बारी में जैसे ढंग के वहाँ में सलिया लगे भये हैं, जैसे लकड़ा का दरवाज़ा हतो, और वह रूम को जो मेरे मन में चित्र हतो वो बराबर मोरे को आज तक कायम है। कैसे बंदर ने हाथ पकड़ लियो और त्राही हो गई क्योंकि वो नखे चुभे बंदर के और सभी बात भई, तो पर अपने मन में या तरीके कोई चित्र उभरे है। आप लोग भी अपने बचपन की स्मृति टटोलोगे न कोई उम्र में फ़र्क होवे। कोई को 3 बरस को सु आवे, कोई को 4 बरस सु आवे, कोई को 5 बरस सु आवे, पर कोई चित्र ऐसे संभले भये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में स्मृति में अपने रहवे हैं। और वो एक ही चित्र रहवे में ऐसे नहीं, जो भी कुछ अपन अनुभव करें उनके चित्र अपने मन में या तरह से सेफ डिपॉजिट में जमा होते जाएं। वो शब्द को पहलो अर्थ है। ये बात ध्यान समझो। दूसरो अर्थ शास्त्रकार ये कहें कि जब अपन ने वह अनुभव कियो, वह अनुभव को जा वक्त अपन फिर स्मरण करके और पाछो दोहरानो चाहें, वो शब्द को दूसरो अर्थ है। स्मरण करके पाछो दोहरानो चाहे वह अनुभव को। तीसरो स्टेप शास्त्रकार यूँ बतावे कि वो स्मरण को जो दोहरा रहे हैं, वो दोहराते वक्त अपन कोई ध्वनि निकालना चाहें। सामान्यतया मनुष्य के अलावा जानवरन में भी ये एक पद्धति होवे कि जहाँ विषय को अपन ने देखियो, सुनियो, छुयो, वह विषय में से जैसी ध्वनि निकलती हो वैसी ध्वनि जानवर वाकी माने। अपन भी मूल वह तरह से माने हैं। जैसे आपको एक सामान्य उदाहरण दूँ कि संस्कृत भाषा में मेंढक के लिए दरदुर शब्द है। अब आज अपन को नाम लगे है दरदुर, वस्तु नाम नहीं है, मेंढक जैसी ध्वनि कर रहे हैं, दर 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 दर। वाको नाम अपन ने रखियो है
जैसे कौवा को अपन कौवा कहें तो कौवा यही लिए अपन कहें क्योंकि वो काएँ काएँ करे, अंग्रेजी में ले लको क्रो कह जाए, तो वो उनको सुनाई ऐसे पड़े कि कौवा क्रो क्रो करे है, तो वाको नाम मने क्रोक हो गयो। बहुत सारे शब्द या तरीके के हैं कि जो ध्वनि वहाँ से पैदा हो रही है वो अपन वाको शब्द बना लें। बच्चा को जैसे अपने सुनियो होगो कि मोटर को पम पम कहे, क्योंकि पम पम आवाज़ आती होए तो वाको पम पम कहे। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हुए हैं, पर पीछे पीछे जाके अपन दूसरे तरीके के शब्द भी घड़े हैं वामे सु, जो निकलते नहीं हुए ऐसे भी शब्द। अपन उन शब्दों में सु वाह याद को दोहराना चाहें तो उन शब्दन में जब याद उन ध्वनि में अपन वाह तरह की स्मृति को दोहराना चाहें, वो तीसरा शब्द है, शब्द की तीसरी अवस्था है। और जब अपन ने वाह को मुँह से बोल दियो तब वो शब्द की चौथी वैखरी अवस्था मानी जाए। पांचवी अवस्था वाह के बाद आवे है शब्द की वैखरी के बाद, और वो अवस्था आवे वह शब्द की ध्वनि को जब अपन लिख रहे हैं और लिख और दें अपनी अपनी लिपि में, तो वो जो है शब्द की पांचवी अवस्था हो जाए। तो पांचवी अवस्था में जाको शब्द पाछो अपने को वो चित्र अपने मन में शब्द दोहरावे, जो चित्र अपने को अनुभव में आयो होए या तरह सु शब्द को वो अर्थ को संबंध है। आकाश पेन आगे शब्दनी प्रोसेस है, शब्द केवी रीते उत्पन्न थाय कि बोलीए त्यां सुधी आ शब्द केम घड़ाय अंदर। शब्द और अर्थ को संबंध। પેલા પછી કે અનુભવ સૌથી પહેલાં જે અનુભવ કર્યો હોય એ આપણી સ્મૃતિમાં હોય, એ સ્મૃતિને પાછી યાદ કરીને પાછું આપણે એ અનુભવ રિકોલ કરીએ, એ બીજી અવસ્થા હોય। ત્રીજી અવસ્થામાં કંઈક ધ્વનિ કાઢીએ, ચોથી અવસ્થામાં એને બોલીએ, એમ 4 અવસ્થાથી કોઈ શબ્દ મોઢામાં આવે એમ। એની પહેલાં આપણે કંઈક અનુભવ કર્યો હોય, એ અનુભવ એની સાથે જોડાયેલો હોય સ્મૃતિમાં, શબ્દનો કાંઈ અનુભવ થયો હોય એ જોડાય, એ પહેલી અવસ્થા શબ્દની। એ અનુભવ સુરક્ષિત રાખ્યો, એની પાછો આપણે એને રિકોલ કરીએ એ શબ્દ અનુભવને પાછો, એ બીજી અવસ્થા થઈ। ત્રીજી અવસ્થામાં કંઈક ધ્વનિ એની સાથે જોડીએ, ચોથી અવસ્થામાં મુખમાં આવે, પાંચમી અવસ્થા લિખિત રૂપમાં આવે। अपन यूँ सुने तो बहुत अपन को आश्चर्य लगे कि शब्द और अर्थ को कैसे संबंध कैसे हो सके, जैसे पार्वती और महादेव को वाखावी संपृक्त हो। मेरा खुद को बनाया एक मंगलाचरण है श्री महाप्रभु जी के लिए। कई ग्रंथन में मैं लिखूँ कि वागरता विव राजयते ग्रंथ कृष्ण हो यन्मुखे वक्तारन तन विभुन वंदे तद वागर्थोपलब्धये। ग्रंथ और श्री कृष्ण श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद में या तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे वाणी और अर्थ। माने श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ रूपी वाणी को अर्थ कृष्ण है, और जो कृष्ण है वह को कहे वालो श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ है। वागर्था विव राजयते ग्रंथ कृष्णो हुई यन्मुखे वक्तारम तन विभुन वंदे। या विभु को मैं नमस्कार करूँ तद वागर्थोपलब्धये, उनके वाणी और अर्थ मोको मिले या लिए। ऐसे मैं अपने कई ग्रंथन में मंगलाचरण करूँ तो वाणी और अर्थ या तरह से जुड़े भये होवे, पर जा वक्त अपन उनके छोर को देखें वह वक्त वो वाणी और अर्थ को छोर तो यूँ एकदम जुदो जुदो दिखे। पर ये पूरी प्रक्रिया सु जा वक्त देखोगे तो मैंने 5 प्रक्रिया आगे समझाई, तो वह प्रक्रिया में अपन आपको समझ पड़ेगा कि वाणी और वाक्य अर्थ छोर पे जाके जुदे जुदे हैं, पर भीतर खाने से एक ही वस्तु है। तो या बाजू वाणी बन रही है और दूसरी बाजू रूप बन रहे हैं। विषय को देखें
तो बात विषय को देखें तो बात नहीं है जैसे बच्चा जन्मे और बच्चा कोई कोई नाम से बुलाना शुरू करें। बच्चा हर वक्त अपने संदर्भ में एक तरह की नाम की ध्वनि निरंतर सुनते सुनते जब भी वो ध्वनि प्रकट हो रही है वाको अर्थ मैं हूँ ऐसा समझे है। उस बात में तो वो नहीं समझ पावे कि या ध्वनि को अर्थ मैं हूँ। जैसे अपन मुन्ना कहें, चुन्नू कहें, कि कुछ भी कहें, वो मुन्ना कह रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होवे, मुन्ना मुन्ना हर वक्त सुनते सुनते बच्चा के मन में एक संस्कार बने कि जब भी मौको देखे तब मुन्ना बोले हैं। फिर धीरे से मन में अपने बारे में मुन्ना होवे को एक संस्कार पैदा होवे और वाके बाद मुन्ना शब्द जा वक्त बोलियो जाएगो वहाँ वक्त वो अपने आप को समझेगो, गाम को नहीं समझेगो, क्योंकि वो मुन्ना को अर्थ वाको चित्र वाके मन में खुद को चित्र आ जाए। जैसे कांच में खुद को देखते हो तो अपन को वैसे खुद को चित्र दिखे है, ऐसे मुन्ना जब बोलेगो तो वाको लगेगो कि खुद मेरो चित्र खुद मेरे सामने आ गए हो। तो वो जो चित्र सामने आ रहे हो है वो शब्द की पहली अवस्था है। खुद पहलो वाको अर्थ है। जब यामे और वामे एकदम फोटोग्राफी जैसो ही सामने है, बिल्कुल जैसो ये है ऐसो वो है, जैसो वो है ऐसो ये है। अंतर कितना है, जैसे अपन अपने कॉलेज को या कोई आइडेंटिटी कार्ड रखें और वहाँ में अपनो एक फ़ोटो चुटा लें तो वो अपने फ़ोटो देख के अपनो पहचान दूसरों कर ले। ऐसे ही फिर शब्द को अपन पहचान होवे लग जाए। अब वह शब्द की ध्वनि है, वहाँ में अपने को यूँ नहीं पता चले जैसे मुन्ना को जो रूप रंग नक्शा है चेहरा को, और मुन्ना म ऊ न आ, ये जो ध्वनि है वहाँ में कोई तारतम्य नहीं है। पर एक बात समझो कि दो व्यक्ति बच्चान के नाम मुन्ना होए तो दोनों बच्चान को जाओ वक्त अपन मुन्ना कहते होंगे तो दोनों बच्चे मुन्ना को अर्थ दूसरों मुन्ना नहीं समझेंगे, खुद को अर्थ समझेंगे, क्योंकि वाकई भीतर मुन्ना शब्द को अर्थ वो खुद है ऐसा आएगा। जैसे एक सामान्य बात करूं कि अभी हमारे गुसाइन में श्याम मनोहर नाम के 4 बालक हैं, पर कोई भी श्याम मनोहर कहेगा तो सबको पहले मौको मेरो चित्र उभरेगा, फिर कोई विशेषण लगा के जोड़े कि काशी वाले पोरबंदर वाले श्याम मनोहर जी, काशी वाले श्याम मनोहर जी, तब जाके फिर मैं सोच के कहूँगा कि हाँ दूसरे भी हैं, मैं ही अकेलो नहीं हूँ। बाकी तो विशेषण नहीं जोड़े और सीधो श्याम मनोहर बोले, ये तकलीफ मेरे साथ ही ऐसा नहीं, तो मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी, जैसे कोई ने कही कि श्याम मनोहर जी आए तो सबसे पहले मोसू जुड़े हुए हैं वो क्या सोचेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे। बाद में कोई विशेषण जोड़े जाएगा, काशी वाले आए, पोरबंदर वाले आए, तब फिर सोचेंगे अच्छा वो आए, ऐसे होवे। तो नाम और अर्थ कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये अपन यार्थ में देख सकें। अब भागवतार्थ श्रीनाथ जी, कल जैसे मैंने आपको समझाया तो कि ब्रह्म माने या बाजू तत्व है, ब्रह्म माने या बाजू वेद है, जो वेदसु जो वेद्य है, वेदसु जो वेद्य है वो ब्रह्म है, और वह ब्रह्म तत्व को जो जानवे को शब्द है वो वेद है। तो वो नाम और अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं। बाकी वही तरह से महाप्रभु जी कहें कि गीता और गीता को अर्थ जो परमात्मा है वो भी नाम अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं, और वही तरह से भागवत और भगवान की नाम अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं। महाप्रभु जी जब भागवत के 12 स्कंद सोचे हैं तो महाप्रभु जी को हमें श्रीनाथ जी के नटवर लाल के स्वरूप के दर्शन हुए हैं, और बाकायदा कौन सो स्कंद भागवत को ठाकुर जी के चरण के स्थानीय है, कौन सो स्कंद ठाकुर जी को जंगा स्थानीय है, कौन सो स्कंद भागवत को ठाकुर जी को उदर स्थानीय है, कौन सो स्कंद भागवत को ठाकुर जी को हृदय स्थानीय है, कौन सो स्कंद मुख स्थानीय है, कौन सो स्कंद दोनों हस्त स्थानीय है। वो भी श्री महाप्रभु जी को यूँ चित्र जैसे उभरे है कि जब भागवत मने श्री महाप्रभु जी नटवरलाल जैसो भी चित्र बतावे हैं और श्रीनाथ जैसो चित्र बतावे हैं, वहाँ श्री महाप्रभु जी करे हैं उक्षिप्त हस्त पुरुषो भक्तम आकार यति उत। ये भागवत को 12 स्कंद है, और वो ऐसा है कि श्रीनाथ जी को श्रेयस्त यूँ बुला तो भयो श्री महाप्रभु को याद रसु दर्शन होवे है कि दशम जो है वो श्रीनाथ जी को हृदय स्थानीय है। मंत्र और मंत्र को अधिदेव, नाम और अर्थ को जो संबंध है वो बिल्कुल मुन्ना और मुन्ना को खुद को ध्वनि के अर्थ के रूप में बोध होए बात ऐसो है। वहीं के ही तरह मैंने कल आपको ये बात समझाई कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये श्रुति स्मृति भागवत, इन तीनों को नाम और अर्थ के तरीके संबंध है, ऐसा श्री महाप्रभु जी मान रहे हैं। ऐसे ही अष्टाक्षर मंत्र और अपने निवेदन सहित जो पंचाक्षर गद्य मंत्र है, वहाँ श्री महाप्रभु जी नाम और अर्थ के तरीके देखे हैं कि ये नाम है ठाकुर जी को, और जो स्वयं अर्थ है। यही के लिए वार्ता में भी आप देखोगे तो कई ठिकाने ऐसा आवे कि जहाँ ठाकुर जी नहीं पधरा है वहाँ महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध मंत्र लिख के पधरा दियो।
यहाँ किला में भी ब्रह्म संबंध मंत्र सेवा में विराजे है ठाकुर जी के साथ। तो प्राचीन परंपरा थी कि मंत्र को अपन देव तरीके लेते थे, देव को अपन मंत्रात्मक लेते थे। इतनो ही केवल नहीं, पर जैसे मर्यादा मार्ग होए चाहे पुष्टि मार्ग होए, जहाँ देव की प्राण प्रतिष्ठा करी जाए तो प्राण प्रतिष्ठा में क्या होवे, अपने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं है पर ठाकुर जी को पुष्ट तो करे हैं। वो पुष्ट करो कि प्राण प्रतिष्ठा करो, दोनों ही परिस्थिति में एक बात बिल्कुल साफ है कि वह मूर्ति के तत्त अंग को तत्त मंत्र बोल के छुए जाए, और छू के और वाह मंत्र को ये अंग अर्थ है ऐसा सोचो जाए। जैसे अव्याद अजो अंग्रिम मणि अणिमान तव झानु अथ उरु यज्ञो अच्युत कटितरम जठरम हयास्यः। स्वरूप एक एक अंग को इन मंत्र को बोल बोल के छू जाए। तो श्री गोसाई जी आज्ञा करें कि पुष्ट हो गए हो। तो मतलब क्या कि जो सेव्य स्वरूप है वहाँ मंत्रात्मकता है, और जो मंत्र है वहाँ में देवात्मकता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल वाही तरह से जुड़े हुए हैं, जहाँ तरह से वाणी और अर्थ जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको मुन्ना नाम और मुन्ना बच्चा के अर्थ में उदाहरण द्वारा आपको समझाया। वहाँ में श्री महाप्रभु अष्टाक्षर को प्रभु के महात्म जुड़े हुए माने हैं, और ब्रह्म संबंध को प्रभु के प्रति अपना स्नेह है, वह स्नेह सु वह को जुड़े हुए संबंध माने हैं। कुल मिला के जा वक्त अपन अष्टाक्षर बोले हैं, वक्त प्रभु को और अपने जो नाम और संबंध है वो शरण और शरणागत को संबंध है। और ब्रह्म संबंध जा वक्त बोले हैं, वक्त प्रभु को और अपना जो संबंध है वो स्वामी और सेवक को है, दास को संबंध है करके ब्रह्म संबंध अपन दासो हम कहें, और वहाँ अष्टाक्षर में शरणम मम कहें। वहाँ को मूल कारण ये है कि वाह तरीके को संबंध अपन वहाँ वाह अर्थ में अर्थ के साथ स्थापित कर रहे हैं। अपने ये दो संबंध व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध माने अपने संबंध वो संदर्भ पैदा हो रहे हो है। अपन नदारत तो संबंध नहीं रहेगो, और वो नदारत तो भी संबंध नहीं रहेगो। जैसे काका भतीजा का काका नहीं हो तो भतीजा नहीं हो सकेगो, भतीजा नहीं है तो काका नहीं हो सकेगो। पति पत्नी में जैसे पत्नी नहीं है तो स्त्री कोई पत्नी नहीं कहलाएगी, और पत्नी नहीं है तो कोई पुरुष पति नहीं कहला सकेगो। और वो आपसी संबंध से पैदा हो तो वही एक चित्र है। जैसे कोई स्त्री के मन में चित्र उभरियो कि ये मेरा पति है, तो वो जो चित्र उभर रहे है वो चित्र एक पुरुष है। वासु थोड़ो रूप रंग वामे भर्यो भयो, कोई स्त्री के बारे में अपने कोई ऐसो भाव जगियो कि ये मेरी पत्नी है, तो केवल स्त्री होवे जितनो रंग नहीं है, हमें कुछ एक एक रंग बढ़ोतरी भई है। वो वाक्य और अपने संबंध के कारण बढ़ोतरी भई है। ऐसे अष्टाक्षर जा वक्त अपन बोल रहे हैं, वाह वक्त कृष्ण को और अपनों को संबंध शरण और शरणागत को द्योतित हो रहे है, और वो रूप अपने को और वहाँ में दिखलाई दे रहे है कि वो शरण है और अपन वाके शरणागत हैं। शरण को मतलब रक्षक। आजकल लोग शरण को मतलब समझे हैं कि शरण लेनो, वो शरण को संस्कृत को मतलब नहीं है। जा वक्त अपन यूँ कहें कि श्री कृष्ण शरणम मम, तो कई लोग मूर्खतावश ऐसा अर्थ करें कि श्री कृष्ण मेरी शरण में है। अरे श्री कृष्ण मेरी शरण में नहीं है, श्री कृष्ण शरणम मम को मतलब है श्री कृष्ण मेरा रक्षक है, मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ। संस्कृत में शरणम ग्रह रक्षित्रो हो, शरण को मतलब एक होवे घर और दूसरा मतलब होवे रक्षक। तो श्री कृष्ण शरणम मम जा वक्त अपन कह रहे हैं, तब घर तो अर्थ वहाँ आ नहीं सके, पर रक्षक को अर्थ आवे है। श्री कृष्ण मेरो रक्षक है। और जा वक्त अपन यूँ कह रहे हैं कि मैं दास हूँ, वह वक्त वाको अर्थ सामने ही ये निकल रहे हो कि तू मेरा स्वामी है। तो वो चित्र और ज़्यादा उभर रहे है। पर उन दो चित्रों को अपन वह चित्र के द्योतक जो मंत्र हैं और वह मंत्र के देव हैं, उन देव को अभी अपन पर्सनल व्यक्तिगत वा में रख लें। बाकी के जो 3 मंत्र और देव हैं, जैसे वेद को मंत्र है वाको देव ब्रह्म है, गीता यदि मंत्र है तो वाको देव परमात्मा, भागवत यदि मंत्र है तो वाको देव भगवान। ये जो बात श्री महाप्रभु समझा रहे हैं, या में सारो या वचनामृत को रहस्य भरे हुए है। क्यों? या बात को ध्यान से समझो, क्योंकि मैंने जैसे आपको कल समझाया वो ब्रह्म निरपेक्ष है। ब्रह्म कोई संबंध नहीं रखे। क्यों संबंध नहीं रखे? जैसे मनुष्य अपन ने कोई को कहो तो अपन कभी सवाल नहीं करें कि मनुष्य माने कौन को मनुष्य। मनुष्य कोई को मनुष्य नहीं होवे, मनुष्य अपने आप में मनुष्य होवे। पर काका कहें, भतीजा कहें, बेटा कहें, बाप कहें, पति कहें या पत्नी कहें, या शिष्य कहें या गुरु कहें, तो जा वक्त तो वहाँ में हर वक्त सवाल उठेगो कि कौन को। तो वाके संबंध में वो चित्र आएगो। मनुष्य कहो तो वहाँ में सवाल नहीं उठ के कौन को मनुष्य, क्योंकि मनुष्य अपने आप में मनुष्य होवे। और जो भी संबंधवाचक नाम है वहाँ में कौन को प्रश्न हरकत
हर वक्त आएगो, क्योंकि जाको अपन नाम डालेंगे वहाँ के संबंध में वो चित्र उभरेगो, दूसरे के संबंध में वो चित्र उभरेगो नहीं। अब वेद में ब्रह्म, तो ऐसे जा वक्त वाकू ब्रह्म कहो जाए है, वह वक्त कोई को संबंध नहीं कहो जा रहे है। ब्रह्म तो वो अपने आप में है। और यह बात को ध्यान समझो कि जा वक्त अपन वाकू ब्रह्म कह रहे हैं, वह वक्त वो नाम के अर्थ या कोई चीज़ बाकी नहीं बची। मने घोड़ा, गधा, कुत्ता, सुअर सबको ब्रह्म कहो तो वहाँ में सब चीज़ आ गई, कुछ चीज़ छूटी नहीं, कुछ भी छूटो नहीं। ब्रह्म कहते ही वो सब कुछ है, क्योंकि वो कोई के संबंध से तो नहीं है, नहीं सब कुछ है तो वो ब्रह्म है। जामे भी थोड़ी भी कुछ भी कमी आई तो वो ब्रह्म है हो नहीं सके। जब अपने को ये भाव जग्यो कि ये है और ये नहीं है, मतलब कि वो ब्रह्म नहीं है। एक जैसे सामान्य बात समझो कि ये पुस्तक है पर तकिया नहीं है, मतलब या को पुस्तक और या को तकिया होना आपस में एक दूसरे से कांटे वाली बात है। लिहाजा अपन ये कह सकें कि न ये ब्रह्म है न ये ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ये तकिया हो नहीं सके, ये पुस्तक हो नहीं सके। ब्रह्म ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो कुछ हो नहीं सके, क्योंकि ब्रह्म तो वो है सब कुछ है। जो सब कुछ है वही को ही ब्रह्म कहो जाए। जैसे ध्यान समझो, सोना को अपन एयरिंग बनाए और सोना के अपन ने विटी, पायल, चूड़ी, कंदोरा बनाए। अब जो चूड़ी जो है वो विटी नहीं हो सके, जो विटी है जो कान की बूटी नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करने वाली चीज़ है। पर सोना तो सब कुछ हो सके कि नहीं हो सके? सोना सब कुछ हो सके करके अपन वहाँ को कह रहे हैं कि माला काय की है, बोलो सोना की। विटी काय की है, बोलो सोना की। बोले सोना की। पायल काय की है, सोने की। ऐसे जो भी चीज़ दुनिया में है वो काय की है पूछोगे तो ब्रह्म की है। ये आएगो ब्रह्म कौन को, ये सवाल नहीं उठे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कौन को नहीं ये पूछने की बात हो सके, पर ब्रह्म कौन को ये पूछने की बात नहीं हो सके। गीता में परमात्मा, और वाके बाद है गीता। गीता एक मंत्र है, और गीता यदि मंत्र है तो वो मंत्र को देव परमात्मा है। परमात्मा के लिए अपन पूछ सके परमात्मा माने कई सारी आत्मा है, उन आत्मा में कोई एक वस्तु परमात्मा है। अब यहाँ में आत्मान के संबंध में जो परमात्मा हो सके, ब्रह्म के लिए वो बात नहीं है। तो एक बात समझो कि परमात्मा कहते ही अपन को आत्मा को बोध हो जाएगा। आत्मा को बोध होएगो। जैसे काका कहते ही भतीजा को बोध होएगो, ऐसे ही परमात्मा कहते ही आत्मा को बोध होएगो। कुछ आत्माएं हैं जिन आत्मान को वो परम है, और परम होने के कारण वो परमात्मा है। भागवत में भगवान, वाके बाद आ रही है भागवत, वाको देव भगवान है। तो यहाँ में तीन बातें आ गई कि भजन, भक्त और भगवान। यदि भजन है तो भजन करे वालों भक्त है, झाकू भज रहे हो है वो भगवान है। यदि बीच में पुल की तरह भजन नहीं है, जैसे एक नदी के दो पार्ट होवें, उनमें पार्ट पे एक पुल अपन ने करियो तो जो पुल जुड़ के पार्ट एक हो जाए, ऐसे भक्त और भगवान के बीच में पुल क्या है? भजन। वह भजन के कारण वो भगवान भक्त तक पहुँच पावे है, और वो भजन के कारण ही भक्त भगवान तक पहुँच पाए। वो यदि पुल ढह गए हो तो पुल टूट गए हो तो न भगवान भक्त तक पहुंच सके न भक्त भगवान तक पहुंच सके। भक्त और भगवान के बीच को भजन को पुल होना जरूरी है, तब वो एक दूसरे से मिल सके। वरना तो दोनों के बीच में द्वैत की नदी बह रही है कि जो दोनों को छूटो पाट रही है। तो ये भागवत एक ऐसा नाम है कि जाके देव भगवान है। यही लिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं कि प्रेमणो अन्य साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत्, श्री भागवतम एवात्र परम तस्य ही साधनम। श्री भागवत जो है वो परम साधन है भगवान को भगवान बनावे को। परमात्मा तो है, अपन वाको भजन करते हों कि नहीं करते हों। अब शाप मानो के वरदान मानो, परमात्मा तो है ही। वो भी शाप माने के वरदान माने, अपन वाकी आत्मा तो है ही। अपन दुष्ट हैं तो शाप लगेगा, कैसी दुष्ट आत्माएं आ गई मेरे पास। अपन अच्छे हैं तो वो वरदान मानेगो कि चलो अच्छी बात है, हो गई कैसी आत्मा मिली कि जाके हम परमात्मा हैं। पर ये सारों शाप और वरदान को भी भेद ब्रह्म में रह नहीं जाए। दुष्टता को, सज्जनता को, पुण्य को, पाप को, कर्म को, अकर्म को, ये सारे भेद ब्रह्म के लेवल पे लुप्त हो जा रहे हैं। देव और राक्षस को भेद ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही देव बन्यो है
और ब्रह्म ही राक्षस बन्यो है। एक ही ब्रह्म रावण भी बने हैं और राम भी बने हैं। राम और रावण को भेद कहाँ है? क्या बात को समझो कि ब्रह्म के लेवल पे नहीं है, पृथ्वी के लेवल पे पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच भेद नहीं है। क्योंकि पेड़ कायसु बनी हो पृथ्वी सु, कुल्हाड़ी कायसु बनी वही पृथ्वी सु। पेड़ को काटे वाली कुल्हाड़ी भी पृथ्वी की चीज़ है और कुल्हाड़ी को काटे वालों पेड़, कुल्हाड़ी से कटे वाला पेड़ भी पृथ्वी की ही चीज़ है। दोनों को अपन ज़मीन में गाड़ दो तो दोनों ही मिट्टी हो जाएंगे। पेड़ काट के ज़मीन में गाड़ दो तो वो भी मिट्टी हो जाएगा, कुल्हाड़ी को जैसे ज़मीन में गाड़ दो तो वो भी कुछ साल में मिट्टी हो जाएगी। क्योंकि दोनों मिट्टी के धारण किए भये दो अलग अलग रूप हैं। ऐसे राम और रावण ब्रह्म के ही रूप हैं। वहाँ ब्रह्म में राम रावण को भेद नहीं है, पर परमात्मा को विचारे तो आत्मा और परमात्मा को भेद आवे। और भागवत में भगवान और भक्त को भेद आवे। तो राम विभीषण के भगवान तो हो सके पर रावण के नहीं हो सके, ये चक्कर है। राम जो है वो हनुमान जी के भगवान तो हो सके पर सुपर्णखा के तो नहीं हो सके। राम जटायु के भगवान तो हो सके पर वह कौवा के तो नहीं हो सके। क्योंकि राम भगवान हो गए, उनको एक भक्त चाहिए और वो भक्त है तो वाको राम को स्वरूप समझ में आएगो, भक्त नहीं है तो राम को स्वरूप नहीं समझ में आएगो। अब ब्रह्म ही हिरण्यकश्यप बन्यो है, ब्रह्म ही नरसिंह बन्यो है। तो ब्रह्म की दृष्टि सोचो तो हिरण्यकश्यप और नरसिंह में कोई भेद नहीं है। पर जैसे ही भगवान की दृष्टि से अपन सोचना शुरू कियो तो वह वक्त ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि नरसिंह जो है भगवान तो प्रहलाद को है पर हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं है। माने हिरण्यकश्यप की तो वो बात जाने दो, भागवत में यहाँ तक आवे है कि लक्ष्मी जी ऐसो थरथर काँपे लग गई कि ऐसो रूप तो मैंने कभी नहीं देखियो। यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे ताको फाड़ो नखन हियो। लक्ष्मी जी पास जावे तो कतरा रही थी कि अभी पास जावे लायक स्थिति नहीं है। नरसिंह रूप जो है वो लक्ष्मी के लिए तो नहीं है, तो दूसरे की तो बात कहाँ से आई। और वही जब प्रहलाद गयो नरसिंह जी के पास तो वाको बैठायो गोद में और शेर जैसे अपने बच्चा को चाटे ऐसे नरसिंह जी ने प्रहलाद जी को चाटियो। तो वहाँ बात साफ हो गई कि नरसिंह जी यदि भगवान हैं तो प्रहलाद के हैं और हिरण्यकश्यप के भगवान नहीं है। ब्रह्म की दृष्टि सोचो तो वही ब्रह्म हिरण्यकश्यप भी है और वही ब्रह्म नरसिंह भी है। ब्रह्म में ये कोई भेद नहीं है। यात्रिकेषु तीन शास्त्र में तीन अर्थ हैं। वो प्रत्येक शास्त्र मंत्र कब बन जाए? जब वहाँ को अर्थ वहाँ के सामने आवे और वह अर्थ में वह मंत्र को लियो जाए तो वो मंत्र है। गायत्री मंत्र को मंत्र पनो कब? जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ समझ में आ जाएगा। गायत्री एक मंत्र है, अपन सब जाने हैं, पर जयपुर की राजमाता भी तो गायत्री देवी हैं। गायत्री को अर्थ यदि अपन ने लियो तो फिर गायत्री नाम जो है वो मंत्र नहीं है, वो तो एक नाम हो गयो। जाको मतलब एक राजमाता है। तो गायत्री को जो अर्थ है वो लो तो गायत्री मंत्र है, वरना एक नाम है। कोई एक राजमाता को नाम है, कोई एक स्त्री को नाम गायत्री। गुजराती में तो एक मजाकिया बात है, एक वैष्णव हो तो वो तो यूँ कहतो कि जो गाय तरी अने भैंस तरी, बकरी नहीं तरी तो डूबी मरी। तो गायत्री या शब्द बोलवे सु आपके मन में कौन सा चित्र उभर रहे है कि जो चित्र उभर रहे हो वो वहाँ को अर्थ है और वह अर्थ के साथ जोड़ के वह शब्द को देखोगे तो वागर्थावयव संपृक्त तो वागर्थ प्रतिपत्तय हो जाएगा। ऐसे ही या वह शास्त्र को जो प्रतिपाद्य जो विषय है वहाँ के साथ जोड़ के देखो तो वो मंत्र हो जाएगा और वहाँ को देव हो जाएगा। यदि अलग अलग करके देखो तो वो न देव रह जाएगा न ये शब्द मंत्र रह जाएंगे। कलकत्ता के विलियम करके बहुत बड़े एक अंग्रेज जज थे जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनको एक संस्कृत पंडित जी पढ़ावे जाते थे। उनने एक वक्त कही कि तुम संस्कृत पढ़ा रहे हो तो मुझको गायत्री भी पढ़ा दो। तब उनने कही गायत्री हम अंग्रेज को नहीं पढ़ा सकें, ये तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनोई की दीक्षा ले उनको ही गायत्री बताई जाए, सबको हम नहीं बता सकें तो मैं नहीं बताऊंगा। तो विलियम ने कही मैं तुमको पगार दे रहे हूँ, पगार दो के मत दो, गायत्री मैं तुमको नहीं बता सकूँ क्योंकि वो तो जनोई के वक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही बताई जाए। फिर तो वो संस्कृत को बड़ो भाषित हो गयो और वाणी शास्त्र को इतना अध्ययन कियो कि जाको कोई ठिकाना ही नहीं। वो अध्ययन करवे में वाको गायत्री मंत्र क्या है वाको पता चल गयो। एक दिन क्या भयो कि कोर्ट में जज बन गयो, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में। वही कोर्ट में पंडित जी को कोई केस आयो तो वो पहचान गयो कि ये वही पंडित जी आए जो संस्कृत पढ़ाते थे। तो वहाँ चालू कोर्ट में दरमियान पंडित जी को कही कि क्यों तुमने मुझको गायत्री पढ़ाई नहीं, गायत्री यही है ना।
पंडित जी ने कही, कौन ने कही कि ये गायत्री है? उनने कही बराबर यही शास्त्र में लिखी हुआ है। तब वह जज को कोर्ट में पंडित जी ने साफ कह दी कि तुम बोल रहे हो वो तो शब्द है, पर ये गायत्री नहीं है। गायत्री तो तुम सामने नहीं हो और मैं नहाऊं और शुद्ध होकर संध्या करे बैठूं और जब तो हूँ तब ये गायत्री है। बाकी तो शब्द है कि वैसे ऐसे वैसे। या बात के रहस्य को समझो कि कब वो शब्द मंत्र हो रहे हो, कब वो अर्थ देव हो रहे हो, और कब अर्थ वस्तु या व्यक्ति हो जाए, और कब मंत्र हो जाए, केवल शब्द रह जाए, वहाँ में मंत्र तो गायब हो जाए। शब्द है करके मंत्र होना जरूरी नहीं है, अर्थ है करके देव होना जरूरी नहीं है। उनमें कोई एक विधि है, जहाँ विधि कारण शब्द है जो है वो अर्थ हो रहे हो। जैसे बहुत सारे अपन जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में राजा थे, अब वो राजा को राज्य छीन गए हो तो वो थोड़े फिर राजा रह गए, वो राजा नहीं रह गए, अब वो प्रजा हो गए। अब अपन पुराने आदत के कारण भले राजा समझे, पर सचमुच में वो राजा नहीं रह गए, अब तो वो प्रजा हो गए, क्योंकि राज्य तो छीन गए हो, वहाँ के बाद राजा कहाँ, अब तो प्रजा हो गए। जैसे अपन प्रजा हैं, तो ऐसे ही वहाँ मंत्र को जो विधान है, जो विधान अपन ने छीन लियो, तो वो मंत्र नहीं रह के खाली शब्द रह गए हो, और वहाँ विधान के अनुसार जो शब्द आयो तो वो शब्द नहीं रह के मंत्र हो गए हो। ऐसे ही वहाँ विधान के अनुसार वो अर्थ है, तो वो वहाँ को अर्थ नहीं रह के देव हो जाए। जहाँ विधान के अनुसार वो अर्थ है, तो वो अर्थ मात्र अर्थ नहीं रह के देव हो जाए। और जब जो विधान के बिना वो अपन को देव तरीके मान रहे हैं, तो वो देव दे नहीं हो सके, केवल एक अर्थ हो जा रहे हो है। जैसे राजमाता गायत्री, गायत्री का अर्थ तो है कि नहीं, पर को वो गायत्री की देवी थोड़ी कहलाएगी। अब जैसे अपन कोई को नाम कृष्ण रख दे, तो कृष्ण शब्द को अर्थ तो, पर वो कृष्ण मंत्र को देव नहीं कहलाएगा। दो बात को छुट्टी छुट्टी समझो। जैसे अपन श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र को जप कर रहे हैं, और कोई को नाम श्री कृष्ण हो तो मुझ पे ताव दे के देख लो, मान लियो ने मेरे को रक्षक, अरे पर वो नाम तो शब्द है, वो कोई मंत्र थोड़े ही है। तुम तो अपनो नाम श्री कृष्ण है करके कोई बेचारो जब तो है श्री कृष्ण शरणम हो, तो तुम वहाँ के माथे पे जाके आशीर्वाद दे दो कि चल तू मेरे शरणागत भयो, मेरे तेरे को आशीर्वाद। तो वो आशीर्वाद देवे को मतलब क्या कि वो तो श्री कृष्ण शब्द का अर्थरूप व्यक्ति है, पर तो श्री कृष्ण मंत्र को देव नहीं है। तो मंत्र को देव होना एक अलग रुतबा है, और शब्द को अर्थ होना एक अलग रुतबा है। ऐसे ध्वनि और वहाँ को चित्र होना, वासु भी नीचे रहो भयो, एक अलग रुतबा है, क्योंकि वहाँ में तो फिक्स कुछ भी नहीं है। ध्वनि और चित्र में आपको वो प्रक्रिया समझा चुकी हूँ। या अर्थ में महाप्रभु जी अपने को समझावे हैं कि सब देव देव हैं, सब प्रभु के रूप जो हैं वो ठाकुर जी हैं, पर कृष्ण अपना चक्रवर्ती है। उन ठाकुर जी को जैसे सब राजा हैं, गांव को राजा भी राजा है और बड़े देश को राजा भी राजा है, और उन राजन को राजा है जो चक्रवर्ती राजा कहवावे। ऐसे सब ठाकुर रूप हैं, वो ठाकुर तो हैं ही, ठाकुर नहीं ऐसी बात नहीं, पर कृष्ण अपनो सब देवन में देवाधिदेव है। देवाधिदेव श्री कृष्ण, देवाधिदेव में यह अर्थ में कि वो देवन के चक्रवर्ती देव हैं, ये बात श्री महाप्रभु जी ने समझाई। और वाको तात्पर्य श्री महाप्रभु जी एक दृष्टिकोण से नहीं ले, पर या दृष्टिकोण से ले कि जाको वेद ने ब्रह्म कहो, गीता ने परमात्मा कहो, जाको भागवत ने भगवान कह रही है, वह भागवत को जो देव है भगवान कृष्ण, और जो वेद को जो देव है ब्रह्म वो श्री कृष्ण। ये अपने को कैसे पता चले पड़े, तो श्री महाप्रभु निबंध में यह बात की आज्ञा करी है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रो एकस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, इति आकल्य सत्यम शास्त्रार्थ सर्वनिर्णयम श्री भागवत रूपम च त्रयम वच्मि यथामति। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, शास्त्र एक है, मतलब दूसरे कोई शास्त्र है ही नहीं, या अर्थ में नहीं कह रहे हैं। एक को अर्थ मुख्य शास्त्र एक है। कौन से अर्थ में मुख्य है कि अपन तो कह रहे हैं कि भागवत अपना मुख्य है, तो वो मुख्यता एक दूसरे ढंग की मुख्यता है, पर ये जो मुख्यता है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, या अर्थ में कि भागवत में तो भगवान के 24 अवतार वर्णित है, और वेद में यद्यपि अवतार वर्णित नहीं, वेद को आप देखोगे तो वहाँ में ऐसा मिलेगा कि अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम मरीचि नाम पदम इच्छन्ति वेदस। जो अजायमान है और कभी पैदा नहीं होए पर भी नहीं पैदा होते भी अनेक बार पैदा हो सके है, अनेक तरह से पैदा हो सके। अब ब्रह्म को एक वर्णन भयो कि वो अजायमान होते हुए भी बहुधा विजायते, बहुत तरह से पैदा हुए, पर वो बहुत तरह से पैदा हुए हमें अवतारण की बात तो आ रही है कि आपके
कि आपकी मेरी बात आ रही है, ये घोड़ा गधा की बात आ रही है, क्या पता चले। बहुधा विजाए तो हम सभी आ गए ना, अजायमान बहुधा विजायमान हो रहे हो है। या में केवल अवतार की कथा है, भगवान की ऐसी हवा को रोके नहीं जा सके। अपन भी पैदा हो रहे हैं, वही ब्रह्म ही तो पैदा हो रहे हैं। और घोड़ा जो पैदा हो रहे हैं वही ब्रह्म ही पैदा हो रहे हैं, गधा भी पैदा हो रहे हैं वही ब्रह्म ही पैदा हो रहे हैं। तो अजायमानो बहुधा विजायते, मैं बहुत जनन ने कहो है कि विजनन में तो वाकई ब्रह्म रूपता प्रकट हो रही है, कृष्ण रूपता प्रकट नहीं हो रही है। और भागवत यदि अपन को कंसल्ट करेंगे तो 24 अवतार वर्णित हैं। अब ये बात सच्ची है कि कृष्ण के लिए भागवताकार को बड़ो आग्रह है, पर यह स्पष्ट नहीं हो सके कि 24 अवतार जहाँ कृष्ण के प्रकट भय हैं वो कृष्ण खुद क्या है। वो तो गीता को अपन देखें तब पता चले कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्य हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बात कृष्ण ने कही कि जितने अवतार हो रहे हैं वो सब मैं ले रहे हूँ। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्य, सारों वेद मेरो प्रतिपादन कर रहे हैं, सारे देवताएं मेरे रूप है। माने विराट रूप में प्रभु ने जो अर्जुन को दिखाया हो कि तू देख ले कि सारे देवताएं मेरे श्रीअंग में हैं कि नहीं, सारी सृष्टि मेरे में है कि नहीं। यहाँ जाके ये चोरी पकड़ाई कि वो ब्रह्म श्री कृष्ण है, और वो ब्रह्म श्री कृष्ण है। ये चोरी पकड़ाई करके श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोपि कस्य नामानि, यानी मंत्र एक ही है। जो वाकई जितने नाम हैं, वाकई जितने नाम कौन से, जो वेद में कहे गए सारे नाम, उन नामन को देव वो है। गीता में कहे गए सारे नाम, उन नामन को देव वो है। भागवत में कहे गए सारे नाम, उन नामन को देव वो है। कहकर श्री महाप्रभु पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम लिखियो, वहाँ में शिव भी भगवान के नाम के अर्थ में वापरियो है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में शिव आवे है, वह शिव को अर्थ है जो भगवान को अवतार शिव है। वो शिव नहीं हो के शिव को अर्थ वहाँ कृष्ण लियो है श्री महाप्रभु जी ने। तो यह बात को समझनी चाहिए। या अर्थ में श्री महाप्रभु अपन को वहाँ समझा रहे हैं कि सारे ही रूप जो भगवान के हैं वे ठाकुर हैं, पर श्री कृष्ण जो है देवाधिदेव है। ये गीता से अपन देखें तो अपन को पता चले मंत्रोपि कस्य नामानि यानी। भागवत में બધા अलग अलग अवतार प्रकट થાય, પણ अवतार લેનારો अवतार એક કોણ એ આપણને ગીતાથી જ ખબર પડે એમ કે ગીતાજીમાં ભગવાને કીધું કે આ બધી રીતે હું પ્રકટ થાઉં છું કે એ બધા એમાં કેવી રીતે પ્રકટ થાય એ ભાગવત બતાવે, પણ કોણ પ્રકટ થઈ રહ્યો છે એ ગીતાથી જ ખબર પડે. એટલે મહાપ્રભુ કહે છે એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ. ગીતાજી સિવાય તો ભાગવતથી પણ પ્રકાશ નહીં પડે એમ. જડૈન ચરણ કેરો બરો हृदय श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माज अंधेरो भरोसो हृदय साधन योर नहीं आकलि में जासु हो सूर्य कहा कहे दिविदयादरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो श्री वल्लभा श्री गोपीनाथ जी पर श्री गोसाई जी पर।